नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम बात करने वाले हैं वीलुकअप मैच, वीलुकअप प्लस मैच। क्या बात है, एक ही वीडियो में आज जो है बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो वीलुकअप और मैच को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आने वाले कुछ मिनटों में आपको जो है वीलुकअप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एक पार्ट को ब्रेक करके आज देखेंगे कि वीलुकअप एक्चुअली होता क्या है, उसे यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, और जॉब इंटरव्यूज में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वीलुकअप से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही जल्द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं जो है वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे जॉब इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो बिना किसी विलंब के चाहिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाता है वो होता है कि वीलुकअप होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वीलुकअप। अब बुकिश लैंग्वेज दोस्तों जो है आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, मगर मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता देता हूं। वीलुकअप एक तरीके का फाइंडर होता है जो एक रॉ डेटा के अंदर जाके मेरी बताई हुई वैल्यू को सर्च करता है। जैसे ही वो उसे सर्च कर लेगा, उसके सामने वाले कॉलम में से मेरे रिजल्ट को प्रिंट करके ले आएगा। ठीक है, तो ये तो एक थी बहुत लेमन लैंग्वेज में। अब वो कौन सा कॉलम होता है और वो कौन सी वैल्यू होती है, वो भी हम ही उसे डिफाइन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे वीलुकअप से पूछा जा सकता है कि वीलुकअप का सिंटेक्स क्या होता है। तो चलिए आइए एक बार नजर डाल लेते हैं इसके सिंटेक्स के ऊपर। वीलुकअप में सबसे पहले सिंटेक्स में आपके पास आता है लुकअप वैल्यू। इसको मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बता दिया है। लुकअप वैल्यू होता है कि क्या ढूंढना है, क्या बोलना चाहते हो आप उसे ढूंढे। दूसरा मुझसे कहता है टेबल एरे, वो कहता है कहां जाके ढूंढू उस चीज को मैं। ठीक है, तीसरा बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जब उसे एक बार लुकअप वैल्यू मिल जाए किसी भी कॉलम के अंदर, तो उसके सामने वाले कौन से कॉलम में जाके आपके रिजल्ट को पिक करके लाए, वो रिजल्ट कॉलम नंबर जो है वो भी हम ही डिफाइन करेंगे उसको। ठीक है, लास्ट आपसे पूछता है, जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, कि 1 और 0 में वीलुकअप का यूजेज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ना होता क्या है कि अक्सर लोगों को इन तीन के बारे में तो पता होता है, लेकिन जानबूझ के इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछ लेता है। 1 और 0 का मतलब होता है आपका, 0 स्टैंड्स फॉर आपका एग्जैक्ट मैच के लिए और 1 स्टैंड्स फॉर अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, यानी कि लुकअप वैल्यू का मिलता जुलता कुछ अप्रोक्सीमेट ढूंढ के ले आऊं, या एग्जैक्ट जो आप लुकअप वैल्यू ढूंढने के लिए कह रहे हो वही ढूंढ के लाऊं। ठीक है, अब उसको यूज कैसे करेंगे ये हम आगे नीचे इन एग्जांपल्स में देखेंगे। तो एक छोटा सा डेटा मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर लिया है। कुछ कंपनीज के नाम है, उनकी क्वार्टर्स की सेल्स है, 3 अलग अलग क्वार्टर्स की सेल्स रिपोर्ट है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम जो है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये मुझसे बोलता है कि वी लुकअप यूजिंग टेक्स्ट को, यानी कि Q1 में एलजी कंपनी का कितना सेल हुआ था मुझे वो यहाँ पे बताओ टेक्स्ट यूज करके। ठीक है ना, तो लुकअप वैल्यू जो होगी मेरी इस समय टेक्स्ट होगी। मैंने वी लुकअप फॉर्मूला को लिखा, ब्रैकेट ऑन करा। सबसे पहले मुझसे मांग रहा है वी लुकअप की क्या ढूंढ के लाना है। मैंने उसको डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर लिखा, क्योंकि मेरा एक टेक्स्ट है। ठीक है, और मैंने उससे, अब वो मुझसे पूछता है कि टेबल एरे कहां, मैं कहां जाके ढूंढूं उसको। ठीक है ना, तो मैंने बोला कि यहां से यहां तक की मेरी टेबल एरे है, ये वो एरिया है जिसके अंदर आपको जाके ढूंढना है। तो एरिया को, अब इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझिएगा आप, कि रेंज हमेशा वहां से स्टार्ट करनी है टेबल एरे की जहां से आपका लुकअप वैल्यू का कॉलम है। ठीक है ना, जो कि आपके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में होना चाहिए। ठीक है, वहां से हमेशा आप स्टार्ट करेंगे, और वो आपका हमेशा रहता है कॉलम नंबर 1 बाय डिफॉल्ट, यानी सिलेक्टेड कॉलम्स में से वो आपका कॉलम नंबर 1 है। ठीक है, जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो हो गया मेरा कॉलम नंबर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है ना, लेकिन अभी मुझे रेंज जो है वो Q1 के रिजल्ट्स चाहिए, तो मैं Q1 पे ही स्टॉप हो जाता हूं। मुझे यहां तक का ही रिजल्ट चाहिए, मेरा रिजल्ट इसमें जो है प्रिंटेड है। तो यू नीड टू इंश्योर वन थिंग, ठीक है, कि आपका जो लुकअप वैल्यू है और जिस कॉलम के अंदर आपका रिजल्ट है वो दोनों इस रेंज के अंदर जरूर आ जाएं, इससे बाहर ना रहें। ठीक है ना, नहीं तो वो उसको ढूंढ नहीं पाएगा। तो मैंने यहां से यहां तक का रेंज को सिलेक्ट करा। अगर आप कॉर्नर में देखें तो आपको दिख रहा होगा 7R2C। 7R2C का मतलब है 7th रो सेकंड कॉलम। तो मेरा कॉलम नंबर, जैसे ही मैंने कॉमा लगाया, मुझसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा जो रहेगा वो रहेगा मेरा कॉलम नंबर 2, 0। परफेक्ट, ये मेरा फॉर्मूला जो है रेडी हो गया। 0 मैंने अभी हाल फिलहाल इसलिए लगाया क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 0 लिख रहा था वो मुझे 2 तरीके के ऑप्शंस दे रहा था। अगर मैं दोबारा एक बार देखूं तो जैसे मेरा यहाँ पे मैंने 2 लिखा, उसके बाद मैं कॉलम रेंज लुकअप के लिए आता हूं, तो मुझसे बोलता है अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। ठीक है ना, जो मैंने आपको ऊपर बताया था 1 या 0, लेकिन अभी मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं 0 लगा दिया मैंने अभी। 1 के बारे में हम अभी जो है आने वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने 0 लगाया, जैसे एंटर करा उसने मुझे वैल्यू लाके दे दिया। बेहतरीन, यानी कि एलजी का उसने मुझे जो है Q1 का सेल जितना हुआ था वो वाला वैल्यू को यहाँ पे लेके आ गया। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ एरर्स के बारे में भी बता रखा है कि होता क्या है कि वी लुकअप यूज करते हुए कुछ पोटेंशियल एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, वो किस टाइप के एरर होते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या है, हम यहीं पे देख लेंगे फटाफट। ठीक है ना, तो पहले तरीके का एरर जिसका सॉल्यूशन हमें एग्जांपल नंबर 1 में ही मिलेगा, जो भी हमने करा है, इनकरेक्ट लुकअप वैल्यू। तो होता क्या है कि जैसे
स्पेशली जब आप एक टेक्स्ट वैल्यू लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, किसी फॉर्मूला में टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हो सकता है कि स्पेलिंग थोड़ी सी आप गलत लिख दें। आपका लुकअप वैल्यू बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपके रॉ डेटा के अंदर है, नहीं तो वो उसको नहीं ढूंढ पाएगा, मैच ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैच नहीं करेगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो मान लीजिए किसी LG की बजाय मैंने LN लिख दिया गलती से, तो ऑब्वियसली वहां पे मुझे एरर दे देगा NA, वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको LN जैसी कोई चीज मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना, लुकअप के लिए। तो मैं अभी कंट्रोल Z कर देता हूं और आप इंश्योर कीजिए कि आपकी हमेशा इनकरेक्ट लुकअप नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही हो आपकी, ठीक है ना, जो लुकअप वैल्यू अगर आप टेक्स्ट में लिख रहे हैं। अगला एग्जांपल यूज करता हूं वी लुकअप विद सेल रेफरेंस। तो इसमें क्या करेंगे, हमारी लुकअप जो वैल्यू है उसको मैं टाइप नहीं करूंगा, एक सेल का रेफरेंस ले लूंगा, ठीक है ना। B23 में जो कोई भी वैल्यू है वो मुझसे बोलता है Q2 की माइक्रोमैक्स की सेल ढूंढ के लाओ। तो मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया माइक्रोमैक्स को, B23 सेल नंबर को। यहां से मैंने अपना हो छूट गया, मुझे बता देना चाहिए। तो यहां पे मैंने B23 सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, असल में मैंने पहले कॉमा नहीं लगाया था, ठीक है। तो यहां पे मैंने अपना टेबल एरे सेलेक्ट करना जो है स्टार्ट करा। टेबल एरे में कहां तक लूंगा, अपनी रेंज एरिया जहां पे जाके ढूंढना है वो कहां ढूंढना है। अब मैं लूंगा कॉलम नंबर 3 तक, Q2 सेल्स तक के कॉलम तक लूंगा, क्योंकि ये वो रिजल्ट है जो मुझे चाहिए। तो मेरी रेंज के अंदर जो है वो दोनों कवर होने चाहिए, मेरा लुकअप वैल्यू वाला और जिसमें मेरा रिजल्ट पड़ा है, ठीक है। अब मेरा कॉलम नंबर कौन सा है, ये कॉर्नर में अगर मैं देखूं तो नंबर 3 मुझे दे रहा है, और अगर मैं गिनना भी चाहूं तो 1 2 3, ठीक है। थर्ड नंबर का मेरा कॉलम है, मैंने कॉमा लगाया, नंबर 3 नंबर 0, मुझे एग्जैक्ट मैच को ढूंढना है। मैंने एंटर करा, उसने मुझे जो है माइक्रोमैक्स की Q2 के सेल्स के रिजल्ट यहां पे दे दिए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब एक एरर और देख लेते हैं जो कि एग्जांपल नंबर 2 से ही रिलेटेड है, स्पेसिंग का एरर। होता क्या है दोस्तों कि आपके जिस सेल के अंदर आपने, अगर आपको सेल रेफरेंस से लुकअप वैल्यू को ले रहे हैं, जैसे मैंने कि यहां पे लिया है B23 डिफाइन करा है, टाइप नहीं करा था, तो उस सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है ना, जो भी टेक्स्ट मेरा पड़ा है उसमें आपका कोई स्पेस ऐड ना हो आगे या पीछे। अगर स्पेस ऐड होगा तो उसके लिए वो माइक्रोमैक्स नहीं रहा, ठीक है ना। तो वो इस वाले जो भी ये टेक्स्ट बना माइक्रोमैक्स प्लस स्पेस, उसको वो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में ढूंढ नहीं पाएगा और रिजल्ट को प्रिंट नहीं करा पाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर इसी के अंदर स्पेस होता कहीं पे तो भी नहीं ढूंढ पाता, यहाँ पे NA आ जाता, क्योंकि नीचे जो माइक्रोमैक्स है वो उसको ऊपर नहीं ढूंढ पाया, राइट दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज ही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सेल रेफरेंसेस लगाए थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया सैमसंग, तो ऑटोमेटिक देखिए अब सैमसंग की वैल्यू मेरे पास जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है, क्योंकि मेरा सेल के ऊपर जो है फॉर्मूला लगा हुआ था, सेल रेफरेंस को मैंने पिक कर रखा था, वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अभी इसे माइक्रोमैक्स ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 मेरा आता है, वी लुकअप यूजिंग कांस्टेंट। अब जैसे कि आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा और एक डॉलर साइन बना आ रहा है, वर्ड का मतलब ये होता है कि ठहराव, एक तरीके का रुकना, ठीक है ना, बांध देना एक जगह पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लगाया वी लुकअप, यूज करके देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली। वो मुझसे क्या मांगता है, कंपनी लिस्ट, ये जो मेरी कंपनी लिस्ट है इनके Q3 के सेल्स के रिजल्ट को मुझे लाके यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट करा, कॉमा दिया, मैंने टेबल एरे अपनी जो है पूरी की पूरी सेलेक्ट करी। अब मैं सारे के सारे रिपोर्ट को सेलेक्ट करूंगा, कॉलम नंबर जिसमें मेरा Q3 का सेल है उस कॉलम नंबर तक मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा रिजल्ट है और वही मुझे प्रिंट में चाहिए। अगर उसे नहीं लूंगा तो वो रिजल्ट को ढूंढ ही नहीं पाएगा, लुकअप वैल्यू तो ढूंढ लेगा लेकिन रिजल्ट नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है ना। तो वो मेरे एरिया के अंदर मैंने इंक्लूड कर लिया। मैंने नीचे देखा कॉलम नंबर है मेरा 4, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, 4 लगाया, कॉमा 0, बहुत ही बेहतरीन, मैंने एंटर करा, रिजल्ट आ गया मेरा। अब इसी रिजल्ट को मैं नीचे ड्रैग करता हूं ताकि इन सब की वैल्यूज को भी पकड़ लूं। अरे प्रभु, ये क्या हुआ, ये तो NA एरर दे गया दोस्तों। अब क्यों दे गया, यही वो बात है, कांस्टेंट यही काम करेगा आपके लिए, ठीक है। होता क्या है कि आप जब भी किसी, हमें ये पता है कि हम जब भी किसी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो उनके अंदर के जो रेफरेंसेस लगे होते हैं, सेल रेफरेंसेस, वो ऑटोमेटिक एक एक रो नीचे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। तो मैं नीचे देखूं तो यहां पे मेरा जैसे ऊपर वाले में था B9 और E15, ठीक है ना, मेरे टेबल एरे की जो रेंज थी। अब ऊपर अगर आप टेबल एरे भी देखें, एक बार नीचे खिसक गई, यहाँ पे देखिए नीचे आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया B10 से B16, यहाँ पे आ गया B11 से B17, ऐसी लास्ट वाले में मैंने देखा, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ही बाहर चलेगी, नीचे आती रही, एक एक रो जो है नीचे बढ़ती रही, जो कि मेरे लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। मुझे जो अपनी LG वैल्यू को ढूंढना था वो मेरी जिस एरिया के अंदर ढूंढना था उस एरिया से बाहर रह गई है। आप एरिया आगे लेके चले गए, वो बाहर चली गई है, तो जाहिर सी बात है वो उसे सर्च करेगा ही नहीं। अब इसे सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जो है अपने उस टेबल एरे की रेंज पे जाइए, F4 को प्रेस कीजिए। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे दोस्तों, वहां पे आप देखेंगे डॉलर साइन बन के आ जाएंगे, यानी कि उस रेंज पे, उस सेल एड्रेस पे ताला लग गया, अब वो नहीं हिलने वाला अपनी जगह से, चाहे आप उसको नीचे ड्रैग करें, कहीं भी ड्रैग करें। अब जैसे मैंने नीचे ड्रैग करा, अब मैं सबसे लास्ट वाले में देखूंगा, अभी भी मेरी रेंज जो है वही की वही सिलेक्टेड है।
वो चेंज ही नहीं हुई, ठीक है ना। जो मेरे पहले में सिलेक्टेड थी वही मेरे लास्ट में सिलेक्टेड है, कोई चेंजेस नहीं हुए और बहुत ही एक बढ़िया तरीके से एलजी का डेटा उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया और रिजल्ट भी मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये थे 3 एग्जाम्पल। अब जैसा कि मैंने आपको एक चीज के बारे में स्टार्टिंग में बताया था और मैंने कहा था थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो था हमारा रेंज लुकअप, अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो आइए चलिए इसका एक एग्जांपल जो है करके देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल 4 में मुझसे क्या कहता है कि कुछ सेल्स दे रखी हैं, इतनी सेल करने पे इतना इंसेंटिव मिलता है आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो नीचे क्या बोलता है कि वी लुकअप, रेंज लुकअप, 0 और 1 को जो है मुझे यूज करना है, जो लास्ट में मैं 0 यूज कर रहा था एग्जैक्ट मैच के लिए, अब अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो मैंने वी लुकअप लगाया, ठीक है, मैंने कहा कि 1000 को ढूंढना है, ठीक है, कहां ढूंढना है, इस पूरे डेटा के अंदर ढूंढना है, ये मेरा टेबल एरे है, ठीक है। मैं पहले ही अपनी रेंज को जो है कांस्टेंट कर लेता हूं क्योंकि अब हमें पता है कांस्टेंट क्या काम करता है। मैंने कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर मुझसे मांगता है 1 2, ठीक है ना, पहले में ये था, दूसरे में ये है, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करके भी देखना चाहूं तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे सेलेक्ट करा, नीचे कॉर्नर में 2C लिखा आ रहा है, मैंने 2 दबाया, कॉमा, हाल फिलहाल के लिए मैं 0 ही लगाता हूं, जानबूझ के गलती करते हैं एक बार, तभी हमें पता लगेगा कि 1 लगाने का फायदा क्या होता है, ठीक है। मैंने इसे लगाया, नीचे की तरफ ड्रैग करा, तो आप देखेंगे कि मुझे 2 का तो रिजल्ट दे दिया, यानी कि 1000 और 1500 का तो रिजल्ट दे दिया, लेकिन 1200 और 2300 का नहीं दिया। क्यों बताओ मुझे, जल्दी बताइए। बिल्कुल, वो हुआ ये क्योंकि 2300 और 1500 और 2300 और 1200 इस वैल्यू के अंदर थे ही नहीं, ठीक है ना। 1000 और 1500 तो थे, तो उसके सामने के रिजल्ट को पकड़ लिया, लेकिन वो दोनों थे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे 0 की जगह मैं एक बार 1 को लगाता हूं, ठीक है ना। तो 1 क्या करेगा कि भाई अगर उसको सामने वाली वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो उससे अप्रोक्सीमेट, तो ये यूज भी एक्चुअली तभी हो पाता है जब आपका न्यूमेरिक लुकअप वैल्यू जो है न्यूमेरिक हो, ठीक है ना, मैथमेटिकली हो, क्योंकि अक्षरों में तो ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही है, ठीक है ना। लेकिन न्यूमेरिक में एक अप्रोक्स वैल्यू जो है आ जाती है। तो जैसा कि मैंने 1 लगाया, जैसे ही एंटर करा मैंने, उसने नीचे अगर ड्रैग करूं, बहुत ही बेहतरीन, अब जो है मुझे रिजल्ट लेके आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो हुआ क्या, अब यहां पे हुआ ये, कैसे काम करा कि 1200 उसको मिल तो रहा नहीं था, ठीक है। तो 1000 और 1500 के बीच में ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो सकती है, दोनों में से किसी के भी अप्रोक्स हो सकती है। वो करता क्या, वो आगे के नंबर को नहीं पकड़ता, पीछे के नंबर को हमेशा पकड़ता है। तो 1000 उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू चूज करी और उसके फ्रंट का डेटा जो है आपको 1200 के सामने भी जो है 1000 वाला डेटा प्रिंट करा के दे दिया, ठीक है। और इसी तरीके से 2300 के लिए उसने 2000 और 2500 के बीच की जो वैल्यू थी उसे कैच कर लिया, यानी कि 2000 की वैल्यू को कैच करके उसने यहां पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा 0 और अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच का फंडा, ठीक है। अब कोई पूछे तो आप बता सकते हैं और आई होप आपको जो है वी लुकअप अच्छे से समझ आ गया होगा इन एग्जांपल्स के थ्रू। तो चलिए जल्दी से एक बार मैच के बारे में अब देख लेते हैं। मैच में आपको क्या होता है कि मैच में एक तरीके का मैच जो है आपको एक पर्टिकुलर डेटा रेंज के अंदर, जो रेंज मैं बताता हूं उसके अंदर मेरे दी हुए वैल्यू की पोजीशन को बताता है, ठीक है। तो एक बार इसके सिंटेक्स पे भी नजर मार लेते हैं। सिंटेक्स कहता है लुकअप वैल्यू, यानी कि क्या ढूंढना है, लुकअप एरे, कहां ढूंढना है, मैच टाइप जैसा कि हमने वी लुकअप में देखा था, सिमिलर 0 और 1, ठीक है। तो एक तरीके का पोजीशन फाइंड करता है। मान लीजिए 10 लोग कतार में खड़े हैं, मैंने आपसे बोला कि राम कौन से नंबर पे खड़ा है, तो आपने बता दिया राम 6ठे नंबर पे खड़ा है। तो यही काम जो है मैच का होता है, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ इसे देख लेते हैं। सेम डेटा मैंने यूज कर रहा हूं मैं, जैसा पिछला हमने यूज करा था कंपनी का सेल्स रिपोर्ट, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे इक्वल लगाया, मैच लिखना शुरू करा, ठीक है। मुझसे क्या मांग रहे हैं यहाँ पे कि पोजीशन बता दो किसकी, सैमसंग की। तो मैंने लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, मैंने कॉमा लगाया, रेंज मैंने कहां से कहां तक दी, ये कंपनीज के जितने नाम थे मैंने सिर्फ उतनी रेंज सेलेक्ट करी क्योंकि उसी का मेरा रिक्वायर्ड है। मैंने रेंज को जो है फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया मैंने, यहां पे मैंने लिखा कि एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, जैसा सैमसंग है वैसा ही ढूंढना है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट ऑफ करा, जैसे ही मैं एंटर करता हूं दोस्तों, उसने बता दिया कि सैमसंग जो है 4थे नंबर की पोजीशन में इस पूरी रेंज में। अगर आप देखें 1 2 3 4, ये रहा मेरा सैमसंग, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसकी जगह आसूस ही लिख देता शायद, तो क्या करता, ऑटोमेटिक मुझे उसकी रेंज जो है बता देता आपको, उसकी जो पोजीशन है वो आपको उस रेंज के अंदर बता देता कि कहां पे है, वो दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी हैं, तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैच लुकअप वैल्यू मेरी जो है ये रहेगी, राइट। लुकअप एरे मेरा क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा मेरा रेंज रहेगा,
कॉमा मुझे जो है इसके अंदर एग्जैक्ट मैच को ढूंढना है। मैं फ्रीज इसलिए नहीं कर रहा हूं अपने टेबल एरे को क्योंकि मुझे कहीं अभी ड्रैग नहीं करना है, अगर करना होता तो मैं फ्रीज कर लेता। मैंने एंटर करा, उसने मुझे बता दिया दोस्तों कि नंबर 3 पे है। आपने जो डेटा मुझसे पूछा है, जो डेट मुझसे पूछ रहे हो, वो नंबर 3 पे स्टैंड करती है इस पूरी रेंज के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था मैच, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपके डेटा की पोजीशन को बताता है। ठीक है, अब एक बार बढ़ते हैं वीलुकअप और मैच की तरफ। बिल्कुल, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, अभी तक तो हमारे पास क्या हो रहा था कि वीलुकअप लगाते समय हमें पता था कॉलम नंबर क्या है, या तो हम जब रेंज सेलेक्ट कर रहे थे तो उस समय नीचे कॉर्नर में देख लेते थे, या फिर हम काउंट कर लेते थे क्योंकि कम नंबर ऑफ कॉलम्स थे। मान लीजिए कोई ऑफिस डेटा पे आप काम करते हैं, जॉब आपकी लगती है, आप वहां काम करते हैं और वहां पे काफी सारे कॉलम आपको दिए हुए हैं। मान लीजिए 70-80 कॉलम तक का ये डेटा है, इतना सा नहीं है, 70-80 कॉलम है आगे, तो कैसे आप देखोगे उसमें? ठीक है ना, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उस एक एक करके उस नंबर को याद करना, या फिर नीचे जब रेंज आप दे रहे हो तो उस कॉलम नंबर को याद करना। ठीक है ना, तो मुश्किल हो जाएगा वहां से पढ़ना। तो उसके लिए मैच क्या करता है, तो ये मुझे कहता है मैच हेल्प्स VLOOKUP टू फाइंड द कॉलम नंबर। यानी VLOOKUP के फॉर्मूले में जो कॉलम का सेक्शन होता है, कॉलम नंबर जहां पे डालना होता है, वो काम मैच करके देता है, आपको अपने आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक छोटा सा डेटा यहां पे मेरे पास इस समय, जहां पे कुछ एम्प्लॉयज के आईडीज हैं, उनके नाम है और उनका फर्दर डेटा है। ठीक है, उनका एक हिस्टोरिक डेटाबेस है। तो मैंने यहां पे VLOOKUP लगाना स्टार्ट करा। मुझसे क्या डिमांड कर रहा है इस समय? जोन। ठीक है ना, जोन ढूंढ के लाना VLOOKUP और मैच को यूज करते हुए। तो मैंने आईडी को जो है कॉमन क्राइटेरिया बना लिया अपना। लुकअप वैल्यू मेरी जो है एम्प्लॉयज की जो है आईडी रहेगी। ठीक है, और टेबल एरे में क्या लेता हूं, टेबल एरे में मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लूंगा। आइडियली मुझे सिर्फ जोन कॉलम तक लेना चाहिए था, नंबर 5 कॉलम तक, लेकिन अभी मैं पूरा ही सेलेक्ट कर रहा हूं कंसिडरिंग कि 70-80 कॉलम है और मुझे पता ही नहीं है भाई कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कि कौन सा कॉलम नंबर मुझे जरूरत है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं ढूंढ सकता, मैच को काम करके देना ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी रेंज को जो है कांस्टेंट कर दिया ताकि हिले ना जब मैं नीचे ड्रैग करूं। मैंने यहां पे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहां पे आता है मैच। अब मैं इसकी कॉलम इंडेक्स नंबर लिखने के बजाय मैच फॉर्मूला यहीं पे लिखना स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल, VLOOKUP के अंदर ही मैच को हम जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। अब मेरी लुकअप वैल्यू क्या रहेगी मैच के लिए? मैच के लिए मेरी लुकअप वैल्यू है जोन। ठीक है ना, इसे मैं फ्रीज कर देता हूं। जोन को ढूंढना है, जोन का कॉलम जो है ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेगा? इस पूरी रेंज के अंदर, यानी जितने हेडर्स है उसके अंदर जाके ढूंढेगा। ठीक है ना, इस रेंज को भी मैं फिक्स कर देता हूं। यहां पे मैंने लगाया कॉमा, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ढूंढना है मुझे, बिल्कुल। ठीक है ना, जैसा जोन लिखा है वैसा ही जोन वाले हेडर को आप ढूंढो और वो कॉलम नंबर जो है उसकी पोजीशन जैसे ही मुझे बताएगा वो मेरा कॉलम नंबर बन जाएगा VLOOKUP के लिए। ठीक है, कॉमा, VLOOKUP का मैं फॉर्मूला कंटिन्यू करता हूं। एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, मैंने यहां पे 0 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज करा, एंटर करा। बहुत ही बेहतरीन। अब अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूं तो आप देखेंगे कि उसने ऑटोमेटिक, यानी कि अगर मैं एक बार गौर से देखूं 128 नंबर जिसका एम्प्लॉय आईडी था, ठीक है ना, उसका जोन क्या पड़ता है? उसका जोन पड़ता है मेरा ईस्ट। ठीक है ना, तो उसने ईस्ट को देखिए ऑटोमेटिक यहां पे प्रिंट करा दिया। असल में हुआ क्या, एक बार समझ लेते हैं थोड़ा डीप में कैसे काम किया ये। ठीक है ना, हुआ ये कि इस पूरे मैच की बजाय अगर मैं 5 भी लिखता यहां पे, ठीक है ना, क्योंकि मेरा कॉलम नंबर क्या था, 1 2 3 4 5, मेरी लुकअप वैल्यू से 5 नंबर कॉलम था, मैं 5 भी लिखता तो भी वो रिजल्ट आता। ठीक है ना, तो अब ये 5 नंबर ढूंढने का काम किसने करा? मैच ने करा। कैसे? उसने यहां से ऊपर हेडर में जोन को ढूंढा, 1 2 3 4 5, तो उसका रिजल्ट क्या रहा होगा यहां पे? नंबर 5। ठीक है ना, तो इस तरीके से VLOOKUP और मैच को मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं जब आपको कॉलम नंबर के बारे में ना पता हो। सो आई रियली होप कि आपको VLOOKUP और मैच और दोनों को एक साथ यूज करना अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपके मन में हो या कुछ चीज नहीं हो पा रही हो उसमें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं कमेंट में आपको उसका रिप्लाई जो है कर दूंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, हैंड्स ऑन आपके नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, और तब तक के लिए आप सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो है आगे उनको भी ये सारी नॉलेज जो है मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।